बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपका बच्चा अच्छी तरह से सुधर जाएगा और इतना अच्छा पढ़ेगा कि आप बहुत खुश हो जाएंगे। देखिए, मैं आपका हौसला बढ़ाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। आपको थोड़ा अपने आप के सुख से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं सविता, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, जिन मम्मी पापा की अपने बच्चे के प्रति ये शिकायत है कि मेरे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बहुत गुस्सैला हैं, ज़िद्दी हैं, 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठ के पढ़ना चाहते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति किसी कारण ख़राब हो गई है, उन्हें लगता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डालने के लिए या किसी अच्छे हॉस्टल में डालने के लिए जिससे वो सुधर जाएगा, और इसके वजह से वो परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं कि मेरा बच्चा कैसे सुधरेगा, कैसे पढ़ेगा। वो मम्मी पापा इस वीडियो को ध्यान से समझें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपका बच्चा अच्छी तरह से सुधर जाएगा और इतना अच्छा पढ़ेगा कि आप बहुत खुश हो जाएंगे। देखिए, आपका बच्चा अगर ज़िद्दी है तो उसे पढ़ाने के लिए आपको 7 बातों का ध्यान रखना होगा। पहला ये कि कारण जानें। सबसे पहले आप अपने बच्चे के बारे में ये जानें कि मेरा बच्चा इतना ज़िद्दी क्यों है, इतना गुस्सा क्यों करता है, या घर में उसे कुछ किसी चीज़ की कमी हो रही है, या उसके जैसे खाना या कोई खिलौना या उसके साथ खेलने वाला कोई साथी नहीं मिल रहा है, या आपके ओवर शासन के वजह से वो परेशान रहता है, गुस्से में रहता है। ये सब गौर करें और ये भी गौर करें कि मेरा बच्चा कैसे खुश रहता है, कब वो किसी चीज़ को सीखता है। ये सब आप जितना जल्दी समझ पाएंगे, जितना जल्दी उसका कारण जान पाएंगे, उतना ही जल्दी आप अपने बच्चे को संभाल पाएंगे। जैसे डॉक्टर को रोग का पता चल जाने से रोगी तुरंत ठीक हो जाता है, उसी तरह। और नंबर 2 कि आप अपने बच्चे को प्यार करें। लोग कहते हैं ना कि प्यार से बच्चा बिगड़ जाता है, लेकिन मैं अपने अनुभव अनुसार बताती हूँ, आप प्यार करेंगे तो आपका बच्चा सुधर जाएगा। वो ऐसे, जब जब आपका बच्चा किसी चीज़ की कमी को लेके हतोत्साहित हो रहा है या किसी कारण अकेलापन महसूस कर रहा है, तब तब उसको आप प्यार करें, उसके मन को बहलाएं। अगर उसके साथ खेलने वाला कोई साथी नहीं मिल रहा है तो आप उसके साथ खेलें। अगर आप बहुत बिजी रहते हैं, काम से छुट्टी नहीं होता है, तो उसके लिए कम से कम दिन में एक बार भी 10-15 मिनट या 20-25 मिनट आप अपने समय के हिसाब से आप अपने बच्चे के लिए समय ज़रूर निकालें और उसके साथ खेलें, उसे प्यार जताएं, उसके मन को बहलाएं। ऐसा करेंगे ना तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। बहुत पहला तो ये लाभ मिलेगा कि आप अपने बच्चे की सच्चाई जान पाएंगे या उसके गुस्से का कारण जान पाएंगे। वो उसके साथ जो भी होगा बाहर या घर में, वो सब सच सच बताएगा, सब चीज़ कहेगा। अगर वो भी गलती कोई करता है तो भी बता देगा। ऐसा माहौल रखेंगे। और दूसरा ये होगा कि आपके बच्चे आपके साथ ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, जिससे बाहर की कोई गलती आदत नहीं सीख पाएगा। कहीं कहीं का माहौल ऐसा होता है कि बाहर जाते ही कुछ कुछ गलत बात सीख लेता है, गलत आदत सीख लेता है। तो ऐसा इस सब से भी आप अपने बच्चे को बचा पाएंगे। और आपके साथ ज़्यादा रहेगा तो आप उसे काम करते हुए खेल खेल में उसे पढ़ा सकते हैं, बहुत चीज़ सिखा सकते हैं। खेल खेल में ही सिखा देंगे, पता भी नहीं उसे चलेगा। अब मैं तीसरी बात बता रही हूँ, ये कि आप अपने बच्चे से पढ़ाई संबंधित कोई काम ना कराएं। जैसे सिलेट लाना, पेंसिल लाओ, तुम्हें पढ़ना है, जाओ बुक लेके आओ, या पढ़ाई के बाद भी बस्ता समेटो, किताब कॉपी समेटो, ये सब नहीं कहें। ये सब तब तक ना कहें जब तक आपका बच्चा पढ़ने में मन न लगा लिया हो, उसे पढ़ने के लिए दिलचस्पी नहीं हो गया हो, तब तक ऐसा ना करें। आप खुद ही उसका काम करें। उससे दूसरा काम कोई भी करा सकते हैं, लेकिन पढ़ाई संबंधित कराएंगे तो उसे बहुत ही भारी बोझ जैसा लगता है। और चौथा ये कि आपका बच्चा जब भी खुश हो, वो सीखने के मूड में हो, तभी उसे पढ़ने के लिए कहें, उसे पढ़ाने के लिए ले जाए या उसे कुछ सिखाएं। ऐसा ना करें कि कहीं से आया, उसे अभी भूख लगा है या कुछ टेंशन में है, कहीं से आया एकाएक पढ़ने के लिए बोल दिए और नहीं बात माना तो उसे मार पीट के ठीक कर दिए। तो कोई बहुत सारे मम्मी पापा ऐसे होते हैं जो ऐसा ही करके पढ़ाते हैं, कहीं से आया और मारते हैं पीटते हैं, एक एक अक्षर के लिए मारते हैं, ये लिखो ये लिखो। ऐसा ना करें। ये इसलिए गलत है कि बच्चे को पढ़ाने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से तैयार करना होता है।
अगर वो डर के वजह से पढ़ने के लिए बैठ भी गया, उसका मन अंदर से पढ़ने का नहीं है, खुशी नहीं है, तो वो अपने क्षमता अनुसार कुछ भी सीख नहीं पाएगा। वो डर से कुछ लिखेगा, लेकिन अपना जितना उसके अंदर क्षमता है कुछ सीखने के लिए, वो नहीं सीख पाएगा। माँ ये कि आप अपने बच्चे के सामने उसकी बुराई ना करें। जैसे कोई बाहर का आदमी आया तो उसके सामने ये ना कहने लगे कि मेरा बच्चा इतना गधा है, गुस्सैला है, पढ़ने का 1 मिनट भी नाम नहीं लेता है, बहुत बुड़बक है, बेवकूफ़ है। ऐसे ना करे, ऐसे में वो हतोत्साहित हो जाएगा और कुछ भी वो अच्छा करना चाहेगा वो भी नहीं करेगा कि मैं ये भी करूँगा तो मेरे पापा तो बहुत दुखी होंगे, पापा मम्मी, इसलिए ऐसा ना करें। और छठा ये कि उसकी तारीफ़ करें। जैसे जब भी कोई अच्छा काम करे, कुछ सीखे, नया चीज़ कोई सीखे या कोई सही काम करे तो उसकी तारीफ़ ज़रूर करें। ऐसा करेंगे तो अगर सही काम करने पर उसे तारीफ़ करेंगे तो वो सही काम करने के लिए उत्साहित होगा, और जब भी वो गलत करेगा और उसकी विरोध करेंगे तो वो उसको सही गलत का फ़र्क समझ में आने लगेगा। सातवां और लास्ट ये कि आपको थोड़ा अपने आप के सुख से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। वो ये कि अगर आप बच्चे के सामने में ज़्यादा मोबाइल, टीवी, फिल्म या कोई गाना देखते हैं, सुनते हैं तो उसे कम करना होगा। अगर इससे बच्चे पर बैड इफ़ेक्ट पड़ता है तो उसे आपको कम करना होगा। और अगर आपका बच्चा जिस समय खुश मूड हो और सीखने के मूड में हो और आपको भूख भी लगा हो तो उसके लिए 10 मिनट टाइम निकाल के पहले उसे सिखा दें तब करे। यही 10 मिनट करके ही वो इतना तेज़ हो जाएगा, वो 10 मिनट में ही बहुत चीज़ सीख जाएगा। उसके लिए ज़्यादा टाइम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। 10 से 15 मिनट पढ़ेगा और इतना तेज़ सीखेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। इस तरह करके आप अपने बच्चे को घर पर ही बहुत चीज़ सिखा सकते हैं खुद से। और जब आपके पास पैसा हो जाए तो किसी अच्छे स्कूल में नाम लिखा दीजिए। देखिए, मैं आपका हौसला बढ़ाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। उनकी कहानी, जिनके लिखे हुए नियम और कानून से आज पूरा देश चल रहा है। संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कहानी। देखिए, वो अपने आज से लगभग 100 साल पहले इतना पढ़े लिखे आदमी थे, शायद आज तक कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं होगा। वो अमेरिका जाके पढ़े, इंग्लैंड जाके पढ़े, बहुत सारी डिग्री हासिल किए। क्या उनके पास पैसा थे इसलिए कर लिए? नहीं थे, उनके पास भी नहीं थे। उनकी बचपन की कहानी तो इतनी दुखद है कि आप जानेंगे तो आपके भी आँख में आंसू आ जाएंगे। वे जब बचपन में पढ़ने जाते थे तो उन्हें सबसे पीछे बैठाया जाता था। सभी टीचर बच्चे उनसे घृणा करते थे, उन्हें अछूत कह के चिढ़ाते थे, उनसे बहुत उनके शरीर में सटना नहीं चाहते थे। सबसे अलग बैठाया जाता था उन्हें, सब बच्चों से पीछे बैठाया जाता था। अगर कोई क्लास में सवाल पूछा जाता था, इसका जवाब आने पर भी उनसे कोई सवाल नहीं, आंसर नहीं पूछा जाता था। इतना भेदभाव उनसे किया जाता था। अगर टिफ़िन हुआ, सब बच्चे एक साथ खा रहे हैं, उनको सबसे अलग बैठाया जाता था, सब भगा देता था, जाओ जाओ तुम यहाँ से। उसे कोई अपने साथ खेलने भी नहीं देता था। अगर चपरासी नहीं आया तो उसे उनको पानी भी पीने के लिए नहीं मिलता था। अगर अपने से पानी पी लेते थे तो इतना मार खाना और डांट सुनना पड़ता था कि वो कभी फिर नाम ही नहीं लेंगे वैसा करने। एक दिन ऐसा हुआ, उन्हें बहुत ज़ोर से प्यास लगा हुआ था, चपरासी नहीं था तो स्कूल में भी पानी नहीं पिए। और जब रास्ते में छुट्टी के वक्त आ रहे थे और रास्ते में कुआं मिला, पानी पीने गए तो कुआं वाला आदमी उनका बस्ता फेंक दिया, उन्हें और स्लेट फेंक दिया और बहुत पिटाई किया। ऐसा में क्या कोई बच्चा पढ़ेगा? नहीं ना। वो भी ऐसा ही किए, घर पे गए, अपने पापा मम्मी को सब बात सुनाए और बोले कल से मैं नहीं पढ़ने जाऊंगा। लेकिन फिर भी वो कैसे पढ़ लिए? क्योंकि उनके पापा मम्मी ने उनका मनोबल बढ़ाया, उन्हें उत्साहित किया कि बेटा तुम पढ़ो, तुम ही बड़ा होके ये सब दूर करेगा, ये सब बुराइयां, समाज की बुराइयां सब तुम ही दूर करेगा। इसीलिए वो पढ़ के पापा मम्मी के मनोबल बढ़ाने के कारण ही ना पढ़े। इसीलिए आप भी अपने बच्चे को मनोबल बढ़ाइए। आप नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा? किसके पास इतना टाइम है दूसरे के बच्चे को समझाने के लिए, उसका कमी को पूरा करने के लिए? किसी के टाइम नहीं ना है आज के दुनिया में।
इसीलिए आप अपने बच्चे को मनोबल बढ़ाइए, उसे उत्साहित कीजिए पढ़ने के लिए और आप जागरूक होइए, उसे पढ़ाइए। देखिए, जब भी आपका मनोबल टूटे आप तो एक बात याद कर लीजिएगा, दुनिया उसी की कद्र करती है जो अपने आप को कीमती बनाता है। दुनिया उसी की कद्र करती है जो अपने आप को कीमती बनाता है, उसकी नहीं जो ज़रा सी मुसीबत देख के हार मान जाता है। अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, मगर दम है तो ऐसे जिए कि मिसाल बन जाए। आपका कोई नकल करे, आपसे कोई सीखे, ऐसा करे। सब पैसा रहने पर तो सब अपने बच्चे को पढ़ा लेता है, अच्छा स्कूल में भेज के, अच्छा टीचर ट्यूशन लगा के। लेकिन नहीं, आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप अपने से आप मेहनत करके पढ़ा के दुनिया को दिखा दीजिए कि है मेरे पास दम है। बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें बताएंगे कि क्या पढ़ाएं कि बच्चा जल्दी से पढ़ने में मन लगा ले। एक ही वीडियो में बताने में थोड़ा प्रॉब्लम होती, आपको भी समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होता, इसलिए मैं अलग से वीडियो बनाई हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।